नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में शानदार तेजी लौटते हुए दिख रही है आज के सेशन में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये केवल इंडेक्स लेवल पे तेजी नहीं है, ये आपकी पोर्टफोलियो में हरियाली ला रही होगी डेफिनेटली, क्योंकि मार्केट ब्रेथ तो काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है आज के सेशन में। कल आपको दुनिया भर के बाजारों से अच्छे संकेत आ रहे थे, जिसके दम पर एक अच्छी शुरुआत होनी चाहिए थी, जैसे कि हुई, और उसके बाद भी पोजीशन कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही बनी हुई है। देखिए, व्यू अभी भी क्रिस्टल क्लियर है, जो कल तक था, जो परसों था और वही आज है, कि बाजार में ब्रॉडर आपको तेजी दिख रही है, मेरे को तेजी दिख रही है, और इंट्राडे बेसिस में मार्केट बीच बीच में एक डिप दे देगी तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ब्रॉडर आपको तेजी दिख रही है। ब्रॉडर बेस पे अगर कमजोरी होगी, यानी कि अगर गिरावट आएगी, टॉप बनने के संकेत आएंगे, पोर्टफोलियो से शेयर्स को बेचना है, तो वो मेरे लिए होगा इन्फ्लेशन का डाटा। कल पहले हमारे लिए इन्फ्लेशन का डाटा आएगा आपका जून मंथ का, और अगस्त में आएगा जुलाई का। ये जुलाई में मुझे देखना है कि इन्फ्लेशन का डाटा कैसा आता है, क्योंकि यहां ये इंपॉर्टेंट होगा बहुत ज्यादा। हम लोग अपने डेली खर्चों में देख रहे हैं कि जो चीज पहले 50 की आ रही थी, अभी वो 80 या 100 रुपए की आ रही है। मोर देन डबल हो गया है इन्फ्लेशन। और ऐसा नहीं है हर प्रोडक्ट पे, जो नेसेसरी है, वेजिटेबल्स वगैरह, वो बहुत महंगे हो गए हैं, क्योंकि बारिश अनाप शनाप है, इसी के चलते। तो ये इन्फ्लेशन चिंता का विषय बन सकता है 3-6 महीने के लिए, अगर आई इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी तो। अब मैं पहले आपको पूरे बाजार का हाल बता दूं, उसके बाद कैसे आपको पोजीशन मेंटेन करनी है उसके बारे में बात करते हैं। निफ्टी इस समय 116 पॉइंट्स की तेजी के साथ 19,470 पे है सॉरी। मिड कैप में ऑलमोस्ट 0.82% की तेजी है। स्मॉल कैप 1% ऊपर है एग्जैक्टली। निफ्टी बैंक 0.35% अप है, और सेंसेक्स और निफ्टी 0.6% अप है। मार्केट, जैसा कि मैंने बोला, ब्रॉडर मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। 1435 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 461 शेयर्स नेगेटिव है। तो देख सकते हो आप, ऑटो इंडेक्स लीड कर रहा है। और ऑटो से मारुति के लिए मैंने आपसे कहा था, हालांकि मैंने एक बार तो आपके लिए 9900 रुपए पे कहा था कि भैया ये 10-200 तक जाएगा, फ्रेश एंट्री मत लेना। बट हाँ, डिप मिलती है कोई भी 9750 की, वहां तक तो खरीदना है, यानी कि उन लेवल तक लेना है। स्टॉप लॉस 9620 का बन रहा है, और दोबारा से 10,200 जाएगा। कल तक शेयर गिर रहा था, तो एक हमारे व्यूअर थे जो शायद रेगुलर होंगे, वो कह रहे थे भाई ये मारुति गिर रहा है, तो अब लेने के लेवल बता दो, जैसा कि आपने कहा था। तो मैंने बोला था अब ये लेने के ही लेवल है। तो मारुति के स्टॉक में आज वापस से एक उछाल और एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है आप सभी को। लगभग 130 पॉइंट ऊपर है, और मुझे लगता है ये तेजी और कंटिन्यू होनी चाहिए। नीचे से अब घूम रहा है शेयर, दोबारा कहीं ना कहीं 10,000 की तरफ जाने की दम रखता है ये स्टॉक। वैसे भी इसने लाइफ हाई लगाया, और लाइफ हाई टच करते ही नीचे आ गया, तो मुझे लगता है थोड़े गेंस और आने चाहिए। बात करें पूरे के पूरे सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन के बारे में, तो आज के सेशन में आपके लिए निफ्टी ऑटो, फार्मा, एफएमसीजी, मीडिया, फाइनेंस सर्विसेज, आईटी, बैंक निफ्टी एंड मेटल सब हरे निशान में है। इनफैक्ट रियलिटी भी फ्लैट टू पॉजिटिव है। केवल पीएसयू सेक्टर, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स ऐसे हैं जो जिनका सेक्टर हल्का सा लाल निशान में 0.05% केवल और केवल। टॉप गेनर्स में एक बार फिर से मजगांव डॉक सामने आता हुआ दिख रहा है। 10% की तेजी ऑलमोस्ट हो रही है, 9% तो अभी ऊपर है। पीसीबीएल में भी लगभग 6.5-6.5% की तेजी है। कोचिन शिपयार्ड आज रैली देता हुआ दिख रहा है, 7% भाग गया है। टाटा कम्युनिकेशन एक्विजिशन के बाद लगभग 6% ऊपर है। फैक्ट एक बार फिर से रैली दे रहा है, इस बार 480 पे आ गया है। गिरने वाले शेयर्स में जेबीएम ऑटो 2 दिन की बड़ी तेजी के बाद आज गिरता हुआ दिख रहा है 4.5%। सीएट में बड़ी तेजी के बाद 2% की गिरावट है। टाटा एलएक्सआई और दालमिया भारत में भी गिरावट देखने को मिल रही है। पूरे के पूरे आईटी स्टॉक्स पे आज जेपी मॉर्गन की बहुत ही ज्यादा खराब रिपोर्ट आई है, जिसके बारे में अगली वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ बात करूंगा। निफ्टी की बात करें तो 7 स्टॉक्स ऐसे हैं जो लाल निशान में, उनमें यूपीएल है, हीरो मोटोकॉर्प है, एचसीएल टैग है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, एसबीआई बैंक है, विप्रो एंड एनटीपीसी है। यानी कि आप देख पा रहे हैं 2 तो इसमें आईटी हो गए, और यूपीएल कंटिन्यू गिर ही रहा है, चाहे वो केमिकल हो चाहे एग्रो केमिकल हो, सारे ही स्टॉक्स में पिटाई चल रही है। बाकी 43 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसको लीड कर रहा है एचडीएफसी लाइफ 2% की तेजी के साथ। और एचडीएफसी लाइफ हो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो, या फिर वो एसबीआई लाइफ हो, सब में कहीं ना कहीं अच्छी ग्रोथ आ रही है, तो उसके चलते स्टॉक भागते हुए दिख रहे हैं। सन फार्मा सेकंड टॉप गेनर है, ब्रिटानिया, बजाज फिनसर्व, अपोलो, एलटी यानी लार्सन एंड टुब्रो, आइशर मोटर एंड मारुति, ये लीड करते हुए दिख रहे हैं बाजार को आज के सेशन में। अब सवाल ये उठता है कि आपको पैसा कहां लगाना चाहिए और निफ्टी में कैसे पोजीशन बनानी चाहिए। तो देखिए, अभी निफ्टी ऑलमोस्ट 19,500 पे आ गई है, जहां पे अच्छे खासे कॉल राइटर बैठे हैं। तो ये लेवल इतनी आसानी से नहीं निकलेगा, और इनकेस ये लेवल निकलता है और बाजार टिकता है,
तो फिर आपके लिए तेजी बड़ी बनते हुए दिखेगी। तो अब मैं यहाँ पे फ्रेश एंट्री की राय नहीं दूंगा। एक बार अमेरिका के बाजार का अपडेट भी ले लेते हैं। तो डाउ फ्यूचर्स कुछ भी नहीं कर रहे हैं, 4 पॉइंट्स केवल ऊपर है। नेस्डेक फ्यूचर्स की भी बात करें अगर, तो नेस्डेक फ्यूचर्स लगभग 6 पॉइंट ऊपर, तो कुछ भी संकेत नहीं आ रहे। तो यहाँ फ्रेश एंट्री नहीं लेनी चाहिए, ऐसा मुझे पर्टिकुलरली लगता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।